एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। जहाँ पर सबसे पहले उठते ही मैंने 5 मिनट के लिए मेडिटेशन किया, क्योंकि गीता में कहा गया है कि जो इंसान अपने मन को अपने वश में कर सकता है वो किसी भी चीज़ पर जीत पा सकता है। और मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता अपने दिमाग पर जीत पाने के लिए। मेडिटेशन किया, अपना बेड बनाया और उसके बाद में मेरे रोज़ के रूटीन को फॉलो किया, जो कि था सबसे पहले शावर लेके भगवान को नहलाओ, उनकी पूजा पाठ करूँ। और यहाँ पर मैं सूरज भगवान को जल चढ़ा रही हूँ। पूजा करने के बाद में मैंने जो पिछले दिन पढ़ा था उनको रिवाइज़ करने लग गई थी। सबसे पहले मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की ICI वाली मॉड्यूल निकाली और उसके अंदर जितना भी कुछ मैंने ऊपर नोट्स लिखा था और आसपास में ब्लैंक स्पेस में जो भी लिखा था उन्हें अच्छे से रिवाइज़ किया, सारे इलस्ट्रेशंस अच्छे से सॉल्व किए। यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 6 पढ़ रही थी, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसका आधे से ज़्यादा वीडियो लेक्चर मैं पहले दिन ही कंप्लीट कर चुकी थी। मैं सारा वन शॉट्स PW से पढ़ रही हूँ, बिकॉज PW द सेवियर है। जब कुछ भी नहीं समझ आए तो PW से सब कुछ पढ़ सकते हैं। और मेरी ना एक हैबिट है कि मुझे टेक्स्ट बुक्स में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नोट करना ज़्यादा पसंद है। अगर कोई भी छोटा सा फॉर्मूला या शॉर्ट नोट्स या कीवर्ड्स है तो मैं उन सारी चीज़ों को टेक्स्ट बुक में दी गई ब्लैंक स्पेस में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन करती हूँ और सारी चीज़ों को वहीं पर नोट डाउन कर देती हूँ। अगर जगह ना हो तो वहाँ पर स्टिकी नोट्स चिपका कर भी सब कुछ लिख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मुझे सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती है, ना ज़्यादा नोटबुक्स खोलने की प्रॉब्लम रहती है और बहुत सारी चीज़ें इधर उधर भी नहीं रहती, तो कुछ छूटने के भी चांस नहीं रहते और ऐसे पढ़ने में भी मज़ा आता है। वरना अगर बहुत सारी नोटबुक्स हो या फिर बहुत सारे नोट्स हो तो फिर बहुत ही इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है वो सब, और हमारे ब्रेन को लगता है कि हमारे पास तो बहुत सारा सिलेबस है कंप्लीट करने के लिए। मैंने ना ये एक बहुत ही अच्छा सा ऐप डाउनलोड करके रखा है जो कि काफ़ी एस्थेटिक है। इसका टाइमर भी बहुत अच्छा है और इसमें पीछे काफ़ी सॉफ्ट म्यूज़िक चलता है ताकि आप पढ़ाई आराम से कर सको। तब तक पापा बाहर से गुजराती नाश्ता जो कि था खमन और ईदड़ा लेके आए और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन दो अलग अलग चटनी के साथ में मैंने प्लेट लगाई मेरे और मेरे भाई के साथ में, और साथ साथ में हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एकदम पुराने एपिसोड्स देखे। नाश्ता करने के बाद में मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई, वही पुराना वाला चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। और बाय गॉड इतना बेकार चैप्टर है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और इतना तो हार्ड लग रहा है मुझे कि मैं क्या बताऊं। लेकिन एग्ज़ाम के मारे हम बच्चे बेचारे पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पेपर वाले थोड़ी ना मानेंगे कि हमें अच्छा लगता है कि नहीं, वो तो पूछेंगे ही। फिर मैंने जैसे तैसे थोड़ा करके पढ़ा और उसके बाद में मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना था। मेरा कोई एक फॉर्म फिल करना था। वो फॉर्म फिल करने के बाद में मैं और मेरा भाई जब वापस घर पे आ रहे थे तो हमें बहुत ज़ोर की प्यास लग रही थी, पर पानी हमारे पास था नहीं और हमने सोचा कि कोको पी लेते हैं। भाई क्या मस्त बहाना था ना कोको पीने का, कि पानी नहीं है तो चलो कोको पी लेते हैं। खैर छोड़ो, फिर हम घर पर आए। घर पर आने के बाद थोड़ी देर बैठी मैं और मेरा ना बहुत ही मन कर रहा था कि मैं कोई पेंटिंग करूं। तो सबसे पहले मैं ये लीफ आर्ट करने लग गई थी, क्योंकि ये बहुत ही थेरेपेटिक और एस्थेटिक सी लगती है और बनने के बाद भी काफ़ी ठीक ठाक लगी मुझे। आप बताओ कि आपको कैसी लगी। हमारे सामने ना एक छोटी सी बच्ची रहती है, तो मुझे पेंटिंग करता देख वो भी बोलने लग गई कि उसे भी पेंटिंग करनी है। तो बस क्या, मैंने उसके हाथ पे कलर लगाया, पेपर पे छपवाया और उसे बोल दिया कि तेरी पेंटिंग हो गई। फिर उसके बाद में जो सारा पेपर, ब्रश और ये सब फैलाया था वो सारा भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पेंटिंग की है तो मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। पेंटिंग, ब्रश और सारा सामान इकट्ठा करने के बाद में चाय दूध पिया। तब तक शाम हो गई और मैं वही सुबह वाला चैप्टर फिर से लेके बैठी, लेकिन इस बार मैं इसके MCQs को प्रैक्टिस कर रही थी, ये देखने के लिए कि मेरी इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, मुझसे क्वेश्चन हो भी पा रहे हैं या नहीं, और मुझे इस चैप्टर में और कितना काम करने की ज़रूरत है। एट द एंड मुझे ये चैप्टर कितना ही बेकार क्यों ना लगा हो, लेकिन एट द एंड मुझसे इसके क्वेश्चन सही से होने लग गए। ये करने के बाद मैंने अपना पिंटरेस्ट खोला, क्योंकि मैं कुछ आइडियाज़ ढूंढ रही थी किसी टॉपिक पर, वो नोट डाउन किए। AI की भी मदद ली, उन सबको एक डायरी में नोट किया। तब तक शाम हो चुकी थी। शाम को हमने हमारी तुलसी जी की शादी लड्डू गोपाल के साथ करवाई, दिए लगाए और ये सब होने के बाद में हमने डिनर किया, जिसमें मम्मी ने कढ़ी चावल बनाए थे। ये खाने के बाद में बहुत देर तक टाइम पास करने के बाद में मैंने आखिरकार मैथ्स उठाया, क्योंकि पूरे दिन इकोनॉमिक्स पढ़ पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी।